अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खास सफ़र की बात करने वाले हैं। ये कोई दुनियावी सफ़र नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है जो इंसान अपने अंदर करता है। एक ऐसा रूहानी सफ़र जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है, जिसे हम एतिकाफ़ कहते हैं। आइए इस खलवत की गहराइयों को मिलकर महसूस करते हैं। सोचिए, सिर्फ 10 दिन। क्या वाकई ये मुमकिन है कि इतने से वक्त में किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल जाए, कि इंसान का अपने रब से रिश्ता इतना गहरा हो जाए जितना पहले कभी ना था? एतिकाफ का वादा कुछ ऐसा ही है। तो ये 10 दिन असल में सिर्फ मस्जिद में बैठने का नाम नहीं, ये इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक शऊरी फैसला है अपनी जिंदगी को एक नई बेहतर सिमत में ले जाने का। तो फिर एतिकाफ है क्या? सादा लफ्जों में ये दुनिया की हर चीज से, हर शोर से, हर फिक्र से कुछ देर के लिए कट जाने का नाम है, ताकि एक ताल्लुक, सबसे अहम ताल्लुक जुड़ सके, रूह का अपने रब से। लेकिन सवाल ये है कि ये जुदाई, ये दूरी आखिर ज़रूरी क्यों है? वजह यह है कि कभी कभी किसी के बहुत करीब जाने के लिए बाकी सबसे थोड़ा दूर होना पड़ता है। ये दूरी हमें वो सच दिखाती है जो दुनिया के शोर में अक्सर कहीं गुम हो जाता है। एक लम्हे के लिए सोचें, रमज़ान के आखिरी दिन है, हर तरफ ईद की तैयारियों का शोर, बाज़ारों में, गलियों में एक हंगामा है, दुनिया अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही है। मगर इसी शोर और भाग दौड़ के बीच मस्जिद के किसी पुरसुकून कोने में कुछ खुश नसीब लोग एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में होते हैं। वो दुनिया नहीं, अपनी आखिरत बना रहे होते हैं, खामोशी से, सिर्फ अपने रब के साथ। तो ये जो दुनिया से दूरी है ना, ये असल में एक मुलाकात की तैयारी है। और ये कोई आम मुलाकात नहीं, ये वो मुलाकात है जिसका इंतजार रूह को हमेशा से होता है। ये है बंदे की अपने रब से वो खास मुलाकात, जहां कोई और नहीं होता, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ बंदा और उसका अल्लाह। जहां दिल की हर बात, हर आंसू सीधा उस तक पहुंचता है। और इस मुलाकात के लिए इंसान जाता भी खाली हाथ नहीं, वो अपनी रूह को पाक करने की नीयत लेकर जाता है। सोचें, साल भर की गफलत, गुनाहों की जो मिट्टी रूह पर जम जाती है ना, ये 10 दिन उसे आंसुओं से धोने के लिए होते हैं। और जब रूह इस तरह साफ होती है, तो यही तो सच्ची तौबा का सबसे बेहतरीन मौका होता है। जब इंसान दुनिया से कट जाता है ना, तभी तो उसे खुद को देखने का, अपना हिसाब करने का असल मौका मिलता है। ये तन्हाई उसे गुनाहों पर शर्मिंदा होने और एक पाक जिंदगी का इरादा करने की ताकत देती है। तो ये जो तौबा है, ये जो रूह की सफाई है, ये असल में एक नए आगाज का ऐलान है। ये सिर्फ माजी को धोना नहीं, बल्कि मुस्तकबिल को संवारने का एक वादा है। यहाँ एक लम्हे को रोककर खुद से पूछने की ज़रूरत है, क्या दिल में कभी ये ख्वाहिश उठती है कि इस रमज़ान अल्लाह से कुछ ऐसी कुर्बत मिले जो पहले कभी ना मिली हो, एक ऐसा ताल्लुक जो दिल को सुकून से भर दे? अगर ये ख्वाहिश दिल में है, तो फिर शायद इस बार सिर्फ मामूल की इबादतें काफ़ी नहीं। शायद इस बार सिर्फ रोज़े रखने से एक कदम आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो इस बार एतिकाफ का तजुर्बा भी करके देखना चाहिए। इसे सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र समझकर, एक तब्दीली का मौका जानकर। क्योंकि कौन कह सकता है, हो सकता है यही वो 10 दिन हों जो हमारी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दें। यही वो तन्हाई के पल हों जो हमारी तकदीर को संवार दें। ये ख्याल ही रूह को झंझोड़ देता है ना? तो आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको एतिकाफ की हकीकत को समझने की और फिर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी इस रूहानी सफ़र से अपनी झोलियां भर सकें। आमीन। चैनल में रोज़ाना अहादीस, दीनी, इस्लाही बातें, दुआ और मुख्तसर बयानात अपलोड किए जाते हैं। रोज़ाना जानने और सुनने के लिए इस्लाह फ़िक्र को फॉलो और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।